नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से राजस्थान के एक और ज़िले की संपूर्ण जानकारी लेकर के। आज हम पढ़ते हैं जयपुर संभाग का सीकर ज़िला। देखते हैं सीकर ज़िला राजस्थान के मैप पर। राजस्थान के मैप पर देखते हैं कि सीकर ज़िला कहाँ पर है। ये राजस्थान का मैप आपकी स्क्रीन पर, और ये हमारा हो गया सीकर ज़िला। ये हमारा सीकर ज़िला हो गया। अब सीकर ज़िला की जो सीमा है वो हरियाणा के साथ लगती है। इसका मतलब ये अंतर्राज्यीय ज़िला है। और हरियाणा के साथ साथ जो राजस्थान के अन्य ज़िलों के साथ जो इसकी सीमा लगती है वो है आपका, देखिए, कोटपुतली, इधर हो गया आपका जयपुर, इधर हो गया आपका डीडवाना कुचामन, और इधर हो गया आपका चूरू। तो सीकर की जो सीमा है, और इसके अतिरिक्त एक ज़िला और है झुंझुनू। तो सीकर की सीमा हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के अन्य 5 ज़िलों के साथ लगती है। यह एक अंतर्राज्यीय ज़िला है जिसकी सीमा हरियाणा राज्य के साथ लगती है। अब जानते हैं कि सीकर में क्या क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, और इसके भौगोलिक परिदृश्य में क्या क्या चीज़ें आती है। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में सीकर जिले की संपूर्ण जानकारी, और जयपुर संभाग का सीकर जिला ये जयपुर संभाग के अंदर आता है। जान लेते हैं इसकी स्थापना के बारे में। सीकर की स्थापना राव सिंह ने की थी। राव सिंह यहाँ एक राजा हुए थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, और इसकी सीमा हरियाणा से लगती है, जो अभी आपको मैप पर दिखाया गया था। प्राचीन समय में पहले सीकर का नाम बीरभान का बास हुआ करता था, जिसे नेहरावती भी कहते थे। तो प्राचीन में क्या, बीरभान का बास भी कहते थे और नेहरावती भी कहते थे। और यह सीकर जो है वो जयपुर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पे वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर होती है, इसका मतलब वर्षा कम होती है। यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क यहाँ की जलवायु है। और कोपेन के अनुसार यहाँ की जलवायु जो है वो BSHW है, BSHW। दोस्तों, मैं कोपेन के बारे में हर जिले के सामान्य ज्ञान में बताता हूँ कि डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए एक प्रणाली बनाई थी जिसे कोपेन प्रणाली कहते हैं। और इस प्रणाली के तहत संपूर्ण जलवायु को 5 भागों में बांटा था। उसमें उन 5 भागों में से जो सीकर की जलवायु है वो है BSHW। तो BSHW का मतलब होता है गर्म अर्ध शुष्क जलवायु। अब यहाँ की मिट्टी, जो मिट्टी रेतीली पाई जाती है। कृषि खरीफ की फसल जो है मुख्य रूप से होती है, और कहीं कहीं पर रबी की फसल भी होती है क्योंकि पानी की कमी है। वनस्पति यहाँ पर मरुद्भिद या कांटेदार होती है, और यहाँ पर एक काटली नदी बहती है, काटली। यहाँ पर झील भी है, जो रेवासा झील, काछोर की झील और पीएमपुरी की झील, ये 3 झील यहाँ पर स्थित है। अब यहाँ के भौगोलिक परिदृश्य में देख लेते हैं। खनिज में यूरेनियम जो खंडेला की पहाड़ियों में रॉयल गांव में पाया जाता है। यूरेनियम निकलता है खनिज में जो खंडेला की पहाड़ियों में निकलता है, और खंडेला की पहाड़ियाँ रॉयल गांव में है। पाइराइट यह सलादीपुर में पाया जाता है, और इसका उपयोग रासायनिक उर्वरक बनाने के काम आता है। इसके अतिरिक्त भौगोलिक परिदृश्य में और क्या है सीकर जिले के अंदर, तो देखो यहाँ पर मनसा माता रिजर्व क्षेत्र, यह भी सीकर के अंदर स्थित है। पर्यटन स्थल कृष्णा सर्किट में कृष्ण से संबंधित खाटू श्याम शेखावाटी सर्किट यहाँ पर स्थित है, और यहाँ का जो शुभंकर है वो है शाहीन। और यहाँ की भाषा जो है शेखावाटी और तोरावाटी, 2 तरह की यहाँ पर भाषा बोली जाती है। अब देख लेते हैं सीकर का सांस्कृतिक परिदृश्य। यहाँ पे एक दुर्ग है, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। यह लक्ष्मणगढ़ में स्थित है, और इसका नाम राव लक्ष्मण ने करवाया था। लक्ष्मणगढ़ का मोदी कॉलेज भी प्रसिद्ध है।
एक है फतेहपुर दुर्ग, यह बरखान बालू का स्तूप फतेहपुर में है और यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग की जाती है। इसका निर्माण फतेह मोहम्मद ने 1508 ईस्वी में करवाया था और यह एकमात्र दुर्ग है जहाँ पर पठानी शैली, ये पठानी लिखा है, पठानी शैली है एक्चुअली, ये पठानी है, पठानी शैली। तो पठानी शैली में ये बना हुआ है जो फतेहपुर का दुर्ग है। और होवा या जोजोबा फार्म भी यहाँ पर स्थित है। अब यहाँ के प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक जीण माता का मंदिर है, यह रेवासा में है और यहाँ सप्तगो माता का मंदिर भी है इस जगह पर, और यह शेखावाटी के चौहान वंश की कुल देवी है। मीणा जाति की आराध्य देवी भी ने माना जाता है और इसमें लंबा गीत जीण माता का है, सबसे जो लंबा गीत है वो जीण माता का है। हाल ही में यहाँ पर एक रोपवे काजल शिखर बनाया गया है और यह शेखावाटी का प्रथम रोपवे है। एक यहाँ पे हर्षनाथ मंदिर है, यह सीकर में है और इसका निर्माण 956 ईस्वी में किया गया था और यह महामारू शैली में बना हुआ है। यहाँ पर पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग सेंटर भी है, पैराग्लाइडिंग सेंटर भी है हर्षनाथ के मंदिर में, और यहाँ पर भी रोपवे बनाया जा रहा है। हजरत ख्वाजा हाजी मोहम्मद नजीमुद्दीन चिश्ती अल फारूकी की दरगाह, और ये भी दरगाह भी कहाँ पर है, सीकर ज़िले के अंदर है। इसके अतिरिक्त और क्या है सीकर में वो भी देख लेते हैं। यहाँ के मेले, यहाँ के प्रमुख मेले कौन से हैं, तो खाटू श्याम जी का मेला जो बहुत फेमस है, खाटू श्याम का मंदिर, खाटू श्याम बाबा हारे का सहारा जिसे बोलते हैं, वो भी यहीं पर है। तो ये खाटू श्याम में खाटू जी का मेला लगता है और इस जो मंदिर है यहाँ पर खाटू जी का, इसका निर्माण जो है अभय सिंह जी ने करवाया था और यहाँ पर बर्बरीक की शीश की पूजा की जाती है। आपने महाभारत काल में सुना होगा या देखा होगा कहीं पर किसी नाटक में कि एक बर्बरीक हुआ करते थे, उनकी शीश की यहाँ पर पूजा की जाती है और इन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि जिसकी कहीं पर ना सुनी जाती उसकी यहाँ पर सुनी जाती है। अब यहाँ पे नृत्य है, तो नृत्य कौन कौन से हैं, यहाँ पर शेखावाटी नृत्य है, ये सीकर और झुंझुनू और चूरू में भी किया जाता है। सीकर के अतिरिक्त झुंझुनू और चूरू में भी शेखावाटी नृत्य होता है। कच्ची घोड़ी नृत्य यहाँ सीकर में होता है। देखो कच्ची घोड़ी नृत्य ये भी प्रसिद्ध है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। गीदड़ नृत्य ये भी सीकर के अंदर होता है और चंग नृत्य भी सीकर के अंदर किया जाता है। अब यहाँ की हवेलियाँ, यहाँ पर बहुत सी हवेलियाँ हैं। तो नंदलाल देवड़ा की हवेली ये सीकर के अंदर है, पोद्दारों की हवेली ये भी सीकर के अंदर है, कन्हैया लाल गोयन की हवेली ये फतेहपुर सीकर में है, राठियों की हवेली ये भी सीकर के अंदर है, केड़ियों की हवेली ये भी सीकर के अंदर है, और एक है रुइयों की हवेली। यह सभी हवेली सीकर जिला में बनी हुई है, मतलब जितनी हवेलियाँ बताई हैं ये सारी सीकर जिला के अंदर बनी हुई है। इसके अतिरिक्त और सीकर जिला में और क्या है जी, तो यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ पर कौन कौन से ऐसे मनुष्य आदमी हुए थे जिन्होंने महान काम किए थे, तो डूंग जी और जवाहर जी, ये आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। ये सीकर के लोक देवता है और शेखावाटी में 1857 की क्रांति में इनकी सक्रिय भूमिका रही थी। एक है जी जमनालाल बजाज, यह काशी का बांस गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं और इनके ऊपर 20 पैसे का डाक टिकट भी सरकार द्वारा जारी किया गया था। और इनका उपनाम जो है गांधी जी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। और 1921 में वर्धा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी और इनकी पत्नी जानकी देवी बजाज यह राज्य की प्रथम महिला थी जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज को प्रथम पद्म विभूषण दिया गया था। स्वामी विवेकानंद यह शिक्षा से संबंध रखते हैं और इनका मूल नाम बिरमा था पहले, और इन्हें शिक्षा का संत कहा जाता है। राजस्थान की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर में इनके नाम पर ही बनी हुई है, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर। ये यहाँ पर भैरव सिंह शेखावत जो बहुत जाने माने किरदार रहे हैं, इनको बाबोसा भी कहते हैं।
और राजस्थान का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी बने थे। यह भारत के उपराष्ट्रपति भी बने थे। और यहाँ पे एक है कृपाल सिंह शेखावत, जिन्होंने ब्लू पोर्ट्री को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई थी। ये पहले व्यक्ति जिन्होंने ब्लू पोर्ट्री को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई थी और इन्हें पद्मश्री अवार्ड से 1974 में नवाजा गया था। एक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सब हर कोई जानता है इनके बारे में। ये लोसल की रहने वाली थी, लोसल एक जगह है वहाँ की रहने वाली थी और यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। यह राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर विविध तथ्य और क्या है जो हम जान सकते हैं, तो कैरमती बाई, एक कैरमती बाई थी यहाँ पर। यह कृष्ण भक्ति थी जो सीकर की रहने वाली थी। कृष्ण भक्ति कैरमती बाई, और ये सीकर की रहने वाली थी। एक है यहाँ पर रलावता गांव, यहाँ पर राजस्थान की प्रथम डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट राम सखा बनी है। मतलब रलावता गांव में क्या है, राजस्थान की प्रथम डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट राम सखा के नाम से बनी है। हाल ही में पुलिस बटालियन सीकर में खड़ी की जा रही है और ये 3 बटालियन है और 3 बटालियनों का अलग अलग नाम है। और ये 3 बटालियन कहाँ कहाँ खड़ी की जा रही है और किस नाम से खड़ी की जा रही है, तो इनमें पद्मनी जो है सीकर में, पद्मनी नाम से सीकर में खड़ी की जा रही है। कालीबाई नाम से अलवर में खड़ी की जा रही है और अमृता देवी नाम से बाड़मेर में खड़ी की जा रही है। ये तीनों बटालियन है और तीनों बटालियनों के नाम है और कहाँ पर खड़ी की जा रही है, ये पुलिस बटालियन खड़ी की जा रही है। एक है फतेहपुर में इसे अरबपतियों का शहर कहते हैं। यहाँ पर सभी पैसे वाले लोग रहते हैं और राज्य का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र भी फतेहपुर में बना था। इसे अतिरिक्त सीकर में और क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ओम प्रकाश निठरवाल जी ये सीकर के रहने वाले थे और इन्होंने 38वें नेशनल गेम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। 38वें जो नेशनल गेम हुए थे उनमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था ओम प्रकाश निठरवाल ने। और इनका खेल क्या था, निशानेबाजी था और इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। एक सरोज गढ़वाल, यह राजस्थान की पहली महिला स्काई ड्राइवर थी। सरोज गढ़वाल जो है राजस्थान की पहला महिला स्काई ड्राइवर थी। और एक यहाँ पे है वालेखना गांव, जहाँ पर बकरी पालन हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पे बकरियाँ लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पालते हैं। एक है यहाँ पे शेखावाटी विश्वविद्यालय, ये भी सीकर के अंदर है। और राज्य का प्रथम हाईटेक जिला जो है वो भी सीकर है। राज्य का प्रथम हाईटेक जिला कौन सा है, सीकर। खेल अकादमी फुटबॉल व बास्केटबॉल की अकादमी भी सीकर के अंदर है। और राज्य का द्वितीय आवासीय स्काउट गाइड लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। आवासीय स्काउट गाइड। राज्य में सर्वाधिक प्याज का जो उत्पादन है वो सीकर के अंदर होता है। और बजरंग लाल ताखर यहाँ पर एक हुए थे, बजरंग लाल ताखर, इनका गेम क्या था, नौकायन था। सुरेश मिश्रा जी वॉलीबॉल का टाइगर कहते हैं इनको। और गौरव अग्रवाल सबसे छोटे आईएएस, जो सबसे छोटे आईएएस बने थे वो थे गौरव अग्रवाल। लगभग 19 साल की उम्र में ये आईएएस फाइट कर गए थे। गणेश्वर सभ्यता जो नीम के थाने में है और यह ताम्र युगीन सभ्यता है और यह काटली नदी के किनारे पर है। सीकर का किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। सीकर में जो किसान आंदोलन हुआ था उस टाइम पर, और तभी यहाँ पर कालराया महिला एक सम्मेलन होता, महिलाओं का एक सम्मेलन हुआ था कालराया, और जिसकी अध्यक्षता की थी किशोरी देवी ने। कुंदनलाल हत्याकांड 25 अगस्त 1935 को भी सीकर के अंदर हुआ था। तो दोस्तों ये था सीकर का सामान्य ज्ञान। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा उनको मिल सके। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि और इसके अतिरिक्त कुछ जानकारी छूट गई हो तो मैं वो जानकारी में इसी चैनल पर एक वीडियो आपको उपलब्ध करवा करके इसी चैनल पर पहुंचा सकूं। दोस्तों मुझे जी दिए आज्ञा, मिलते हैं एक राजस्थान के दूसरे ज़िले के संपूर्ण सामान्य ज्ञान के साथ। नमस्कार।